गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड वालों के लिए मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे बढ़ रहे हैं। तो माय स्टूडेंट 1.1 में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको होमवर्क दे दिए थे। बहुत क्वेश्चन सवाल भी हमने सॉल्व कर दिए थे और आपको भी होमवर्क मैंने दे दिया था। आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट फेयर पे कर लिए होंगे और अगर कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम आगे बढ़ रहे हैं। रिंग सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये मान लीजिए देखिए क्वेश्चन में नंबर दिया है 296, 976, 679, 962, 69। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हमें सर्कल करना है। क्या करना है? जो सबसे छोटा नंबर क्या है 296, तो क्या करेंगे, इसको सर्कल कर देंगे। बाकी सारे नंबर तो बड़े दिख रहे हैं। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन दिख रहा है 207, तो इसको क्या करेंगे सर्कल। ओके मेरे से इस तरह से इसमें सी डी सेक्शन आपके होमवर्क रहेंगे। मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से होमवर्क दूंगा। अगर बुक है तो आप कर लेंगे, नहीं तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा। तो बाकी इसी तरह सेम क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपको अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे पहले करेंगे, उससे फिर स्मॉलर नंबर, फिर उससे स्मॉलर नंबर को, फिर उससे स्मॉलर नंबर को करते जाएं। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 643। फिर इसमें से सबसे उससे छोटा क्या है 505। फिर उससे छोटा क्या है 335। फिर उससे स्मॉलर है 245। फिर उससे स्मॉलर है 65। फिर लास्ट में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे ग्रेटेस्ट को सबसे पहले और सबसे स्मॉलेस्ट को सबसे लास्ट। तो सबसे ग्रेटेस्ट, फिर स्मॉलर 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 एंड लास्ट में स्मॉलर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके मेरे से तो ये क्वेश्चन नंबर ए है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स 856 256 85 535 325 265 दिया है। तो मैं अब आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 856। फिर उससे छोटा स्मॉलर 535। फिर उससे स्मॉलर 325। फिर उससे स्मॉलर 265। फिर उससे स्मॉलर 256। फिर उससे स्मॉलर 85। तो हमने देखा कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 85 है, फिर सबसे स्मॉलेस्ट 85। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान रखिएगा, पहले सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और मतलब ग्रेटेस्ट स्मॉलर 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 एंड लास्ट में स्मॉलर। ओके मेरे से तो ये रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसी का आपको उल्टा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का उल्टा जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 में करना है। इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब स्मॉलर स्मॉलर, फिर बिगर 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 एंड लास्ट में बिगेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखिए ये नंबर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में माय स्टूडेंट। अब आपको सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढना है, क्या है 49। फिर इससे बिगर क्या है 74। फिर इससे बिगर क्या है 179। इससे बिगर 196। इससे बिगर लार्जर 790। फिर सबसे लार्जेस्ट 861। तो हो गया 49 लेस देन 74 लेस देन 179 लेस देन 196 लेस देन 719 लेस देन 8। तो ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके माय क्वेश्चन। उसी तरह 20 क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। 890 509 806 76 960 96। तो इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढिए माय क्वेश्चन 76। इससे बड़ा है 509। इससे बड़ा है 806। इससे बड़ा है 890। इससे बड़ा है 960। इससे बड़ा है सबसे बड़ा 9। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा को सबसे पहले और सबसे बड़े को लास्ट में। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, स्मॉलेस्ट लार्जर 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 एंड लार्जर। ओके मैच। और हाँ जब इंक्रीजिंग ऑर्डर करना हो तो आप लेस देन लगा सकते हैं या इसकी जगह कॉमा भी लगा सकते हैं। अब ठीक उसी तरह जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने ग्रेटर लगाया तो इसकी जगह कॉमा भी लगा। ओके मैच। तो ये सवाल आप फेयर पे कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके माय स्टूडेंट, जो क्वेश्चन हम आपको कराते चल रहे हैं क्लास थर्ड वालों के लिए वो फेयर पे कंप्लीट करते चलेगा। और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है वो आपके होमवर्क रहेंगे। आप बुक में से होमवर्क लगा सकते हैं और जिनके पास नहीं है तो मैं उन्हें वीडियो के माध्यम से होमवर्क देने जा रहा हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर सकते। ओके माय स्टूडेंट।
तो चलिए अब हम आपको होमवर्क इंस्टेट करते हैं। जिनके पास बुक है तो बुक में लगा सकते हैं। जो मैंने बी सी ए बी तक का जो सी डी सेक्शन मैंने नहीं किया इसमें और इसमें, वो क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, तो बुक से आप लगाएं। अब जिनके पास बुक नहीं, मैं उन्हें वीडियो के माध्यम से इंस्टेंट कर रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए 7 में मैंने ए बी सेक्शन बता दिया, अब इससे सी डी ई एफ आप होमवर्क कर लीजिएगा। 8 में ए बी मैंने बता दिया, सी डी ई एफ इसी तरह कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। 9 में भी ए बी मैंने बता दिया, सी डी ई, सारा क्वेश्चन इसी तरह है, कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो मुझसे आप ऑनलाइन क्लास 9 से 12 के बीच में कभी भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो। और अगर कोई डाउट हो, विश यू ऑल बेस्ट। और हाँ, जितना क्वेश्चन मैं आपको कराते चल रहा हूँ, फिर सॉल्व कराते चल रहा हूँ, होमवर्क देते चला, उसको कंप्लीट फेयर पे करते चलिए। ओके माय स्टूडेंट, तो कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आपसे मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे स्टार्ट करेंगे। एडवांस होमवर्क दे रहे हैं, कर लीजिएगा, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कल हम जब भी आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट। ओके माय स्टूडेंट, तो ओके, तो होमवर्क कर लीजिएगा। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ेंगे। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली कमेंट 9 से 12 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। 9 जब भी आप करेंगे 9 से 12 के बीच में ही ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ। ओके माय डियर स्टूडेंट, ओके वंस अगेन विजुअल बेस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, जय हिंद।